प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाइयाँ किए। और सुबह सुबह उठ करके उनका नियम क्या है, माता पिता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। रोज प्रतिदिन प्रणाम करती थी, साहेब बंदगी करती थी, स्कूल जाती थी। और जब उनकी शादी हुई बहुत सरल स्वभाव की बहना थी। जब शादी हुई उनकी 7वीं पीढ़ी भक्ति से जुड़ी है, लगभग 7वीं पीढ़ी चल रही है, बहुत पुराने से भक्ति चली आ रही है घर में। जब वो उनका ससुराल मिला तो भक्ति वाला परिवार तो मिला नहीं ससुराल। और जब ससुराल में गई तो बेचारी तो बड़ी दुखी रही। और 1 साल के बाद कार्यक्रम में आती हूँ, 1 वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद ससुराल से आई तो बड़ी दुखी रही। तो हमने देखा तो उनकी दशा भी, उनके पूरे चेहरे काले पड़ गए थे और हड्डी हड्डी मतलब दुबली पतली हो गई। तो हमने देखा, हमने कहा रावणी बना हो तो रोते हुए जो है कि हमारे चरणों पर गिर गए। हमने कहा हुआ क्या बना, तुम्हारा बीमार थी कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तो उनकी माता जी बताए कि साहब क्या बताए गुरु जी, इनकी सासू और माँ इतनी झगड़ालू मिल गई कि ये जो है कि हफ्तों भोजन नहीं करती और इसी से ऐसी दशा इसकी हो गई। हमने कहा पगली तुम तो बंदगी भी करती थी, प्रणाम भी करती थी, तुम कभी बताई क्यों नहीं? तो बोले कि गुरु जी, हमने कहा कि मैं अपना दुख गुरु जी को क्यों दूं, मैं तो दुखी हूँ और मैं अपना दुख सुनाऊंगी तो गुरु जी भी दुखी रहेंगे, साहेब जी भी दुखी रहेंगे। तो हमने कहा पगली बताना चाहिए, हमारे पास तो सब मंत्र है, तुम्हारी सासू माँ ऐसे ऐसे मंत्र हमारे पास है, तो तुम्हारी सासू माँ कभी गाली ही नहीं देंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, तो दुखी रहे। तो बोले साहब कुछ ऐसा कर देते उनका मुंह ही बंद हो जाता, उनका मुंह बंद हो जाता। जब हमको कुछ बोलती नहीं, लड़ाई नहीं करती, मैं सेवा करने के लिए हमेशा निरंतर तत्पर रहती हूँ, सेवा करती हूँ, पूरे परिवार की सेवा। और जो आप लोगों ने हमें आदर्श दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उसी पर मैं चलती हूँ। लेकिन अब उनकी सासू अम्मा से उनकी बनती नहीं। 2 साल के बाद हमने कहा तुम क्या करती हो? तो बोली गुरु जी क्या करूं, बर्दाश्त की हद हो गई, सीमा, और कोई एक सीमा होती है। अब ये गाली देती है तो मैं डबल देती हूँ। अब हमारी सासू अम्मा एक गाली देती तो मैं डबल देती हूँ। हमने कहा पगली बताओ, तुम्हारी सासू अम्मा अपने बुराइयों के रंग में तुम्हें रंगी, तुम अपने अच्छाइयों के रंग में उन्हें नहीं रंग पाए, तो तुम्हारी भक्ति की कमी हो गई ना। तो बोले गुरु जी हमने कहा कि अब इनका भ्रम निकले तो कैसे? हमने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने एक ताबीज मंगाया, ताबीज मंगा करके उसमें अपना मंत्र डाल करके दे दिया। हमने कहा ले जाना ससुराल में और अलमारी में रख लेना इसे। जब तुम्हारी सासू माँ गाली देना चालू करे, जब तुम्हारी सासू माँ झगड़ा करना चालू करे, इसे ताबीज को निकाल करके अपने दांतों से इसे दबा लो। और जब तक वो गाली देती रहे तब तक इस ताबीज को खोलना हो, क्योंकि इसका अगर गाली देते समय अगर इस दांतों को अपने ताबीज को खोल दो तो इसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो जाएगा। ये इसका जो मंत्र है इसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो जाएगा और आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने बता दिया तो कि भैया अगर आप गाली देते समय अगर आप ताबीज को खोल देंगी तो निश्चित है कि आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी। तो बोले ठीक है गुरु जी। तो उसके बाद जो है कि 1 वर्ष के बाद आई, हंसते हुए मिली और हमने कहा कि गुड़िया क्या हाल है? बोले गुरु जी आपका मंत्र तो काम कर गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि जब सासू माँ गाली देना चालू करती थी तभी ताबीज निकाल करके मैं अपने दांतों से दबा लेती थी। हमने कहा गुस्सा नहीं आता? बोले खूब गुस्सा आता था, लेकिन डर ये था कि जैसे ही दांत खोल दूंगी हम अंधी हो जाऊंगी। अभी तक नहीं समझी क्या आप? अभी तक समझी ही नहीं। कुछ नहीं था, खाली था, अभी कुछ भी नहीं। आखिर शांति करिए, आप लोग चिंतन करिए, हमारी प्यारी बहनें माताएं आप लोग चिंतन करिए आखिर शांति कैसे मिले। वो बहना को शांति, वो खाली था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक डर हमने बना दिया कि अगर आप अपने दांतों को खोल देगी ताबीज को, जब वो बोलेगी नहीं तो सासू अम्मा कितने देर तक बोलेंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं आवत गाड़ी एक है उलट हो अनेक और कहें कबीर रहन दे एक के। एक गाली आ रहा है तो अगर हम वापस नहीं करेंगे तो डबल होगा ही नहीं, एक का एक ही रह जाएगा। उनकी सासू अम्मा क्या कहेंगे? गूंगी है, चुप्पी है, कुल कह करके थक गई, वो बोलती नहीं थी। उसको डर था कि अगर हम ताबीज खोल दूंगी अंधी हो जाऊंगी, तो बोलती नहीं तो कितने देर में तो शांति मिला। कैसे? साची मार कबीर का और चित्त से दे उतार, और वो बोले तू चुप रहे अपने जावे। सदगुरु कबीर की वाणी आप लोग पढ़ी होगी ना, और बुढ़िया लोग आप लोग पढ़ी होगी ना गुरु कि ऐसी वाणी बोलिए कि बोलता है झगड़ा हो।
हाँ? सही है ना? कभी साहब की बारी पड़ी है नहीं? कभी साहब की बारी है ये? ऐसी बारी बोलिए कि बोलता ही झगड़ा हो, उससे तुम मत बोलिए जो तुमसे झगड़ा है ना? लेकिन कबीर साहब की बारी क्या है? ऐसी बारी बोलिए मन का यापा हो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। हम ऐसा कट वचन क्यों बोले कि हमारे जीवन में हम भी अशांत हो, अगला व्यक्ति भी अशांत हो, परिवार में कलेश का वातावरण हो। हम लोग अपने कोई अपनी बुराइयां नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी अच्छाइयां क्यों छोड़? अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करिए। अगर कोई बुरा व्यक्ति हो तो उसको बुराइयों को हम अपने जीवन में क्यों? तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कागा काको धन हरि और कोयल काका को दे, और मीठा शब्द सुना के जग अपनों पर। कौवा किसी का कुछ धन आता है क्या? लेकिन अगर बोलता होगा आपके द्वार पर तो लोग कंकड़ लेकर के मारेंगे कि काम कर रहा है। अच्छा लगता है काम? कौवा की बारी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोयल बोलती हो तो कितना प्रिय लगता, कितनी अच्छी लगती है।